एक 14 साल की लड़की जिन्होंने अभी 9वीं के एग्जाम दिए थे और एग्जाम देने के बाद बहुत ही अच्छे नंबरों से उन्होंने 9वीं कक्षा जो है वो पास की। उसके बाद उसके घर वालों की जो नज़र थी उसको उन नज़रों में था कि ये लड़की अब जवान हो चुकी है, इसकी हमको शादी करा देनी चाहिए। जबकि 14 साल की उम्र में वो बच्ची थी, लेकिन परिवार वाले एक लड़का देखते हैं और उसकी शादी जो है पुलिस वाले के साथ करा दी जाती है। जब पुलिस वाले के साथ करा दी जाती है तब वो विरोध करती, तो उसका विरोध करने का कोई मतलब नहीं रह जाता और उसके घर वाले उसके 14 साल के उस कम उम्र में ही शादी करा देते हैं। और जो पुलिस वाले के साथ शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल में रहती है तो उसको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि 16 साल की उम्र में एक बच्चा हो जाता है और फिर 18 साल की उम्र में दूसरा बच्चा हो जाता है। 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब जो उनके सपने थे वो ये कह सकते हैं कि वो चूर चूर हो चुके थे। कुछ करना चाहती थी, कुछ बड़ा बनना चाहती थी, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके जो हस्बैंड थे वो पुलिस में थे, उनको ये मंजूर नहीं था कि कुछ ना किया जाए। कहते हैं कि जब हौसलों में उड़ान होती है तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है। वही कहानी यहाँ ऐसी है जो कह सकते हैं कि ये कहानी सुनने के बाद मुर्दों में भी जान आ जाएगी और ये कहानी आपको सुनना चाहिए। और इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा हौसला हमारा भी अफजाई हो जाएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात है 1996 की, जो कि तमिलनाडु की एक लड़की है अंबिका, जिनकी 14 साल की उम्र होती है। और 14 साल की जब उम्र होती है तो 9वीं कक्षा में वो पास करती है, अच्छे नंबरों से पास करती है। घर परिवार के लोगों की नज़रों में वो अब बड़ी हो चुकी थी। माता पिता जो हैं वो लड़का देखते हैं और लड़का देखने के बाद वो एक पुलिस वाले लड़के को देखते हैं। अब जब अंबिका उनसे मना करना चाहती है, तो जब वो विरोध करती है तो उस विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके घर वाले जो हैं उसकी शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद लगभग 2 साल बीतते हैं। 2 साल में वो एक लड़की की माँ बन जाती है। फिर और 2 साल बीतते हैं। फिर उसके बाद वो जो है एक और बच्चे की माँ बन जाती है। अब जो अंबिका बहुत कुछ करना चाहती है, जो हौसले थे उसके वो सारे के सारे अब कह सकते हैं चकनाचूर हो गए और उन सपनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे सारी चीज़ें दूर होती जाती। पढ़ने का सपना हो या फिर उसका कुछ बनने का सपना हो, वो सारे चकनाचूर हो चुके थे। ऐसे ही वो अपने पति के साथ, जहाँ उनका पति जॉब करता था चेन्नई में, वहाँ रहा करती थी। जब वो चेन्नई में रहा करती थी तो उसके बाद वो वहाँ जो है अपने पति के साथ रहने के बाद अपने पति से एक दिन बात करती है कि कैसे हैं, क्या है। तो वो कहती है मेरा भी बहुत पढ़ने का मन था। तो पति के सामने उन बातों को कहती है, लेकिन पति कहता है कब कर ही क्या सकते हैं, और अब आप अच्छे से रहिए। तो वो दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेडिंग होती है, यानी कि 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें उसके पति की ड्यूटी लगती है। और वो कहती है कि बताइए क्या है। तो उनका पति कहता है कि अगर आपका मन हो ना तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, परेड देखने चल सकती है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है। वो उस दिन तैयार हो जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, क्योंकि बच्चों का भी प्रोग्राम था तो बच्चे भी जाते हैं। अब उस जहाँ उसको जाना था वो वहाँ चली जाती है अपने पति के साथ। देखती है कि उनका पति जो है, जो उनके सीनियर अधिकारी थे, उनको सलूट बार बार मार रहा है। कोई भी आ रहा है उनको सलूट मार रहा है। तो वो जब घर आ जाती है तो वो अपने पति से कहते हैं कि क्या था कि सब लोगों को आप सलाम दे रहे थे, सलाम ठोक रहे थे। तो वो बताते हैं उनके पति कि वो मेरे से बड़े अधिकारी हैं। तो उसके पत्नी कहती है कि भाई कितने बड़े अधिकारी हैं। तो वो बताते हैं कि वो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, वो एसपी रैंक मतलब एसपी जो है, एसपी हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हैं, सब बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो इसलिए हमको उनको सलाम ठोकना पड़ता है। तो वो कहती है कि मैं एसपी बनना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि मुझे भी वो यूपीएससी की जो परीक्षा है वो देनी है। तो उसके पति जो है वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भाई ये बताओ, तुमने 9वीं कक्षा तो पास नहीं 9वीं कक्षा तो पास की है, 10वीं तुमने की नहीं है, और बिना उसके कैसे हो जाएगा। यूपीएससी कोई मामूली खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है यूपीएससी। तो वो फिर कहती है कि क्यों ना, मैं कर सकती हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं और तुम अब 9वीं भी पास हैं और 10वीं भी नहीं है। अगर 10वीं भी होता तब भी देखते। लेकिन वो बार बार कहती, उनके पति वही कहते हैं कि ये बच्चों का काम नहीं है। तो अपने पति से कहती है कि तुम क्यों नहीं बन जाते। तो उनका पति कहता है कि ये बच्चों का काम थोड़ी है जो मैं बन जाता। आपने कहा हलवा थोड़ी है कि जो बना लिया और खा लिया, ऐसा नहीं है। मैं अभी जो हूँ वही ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कहती है नहीं ऐसे ठीक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो कहती है मुझे पढ़ना है। तब वो जब लाख मना करने के बाद उनका पति जो है वो खूब मना करता है, हंसता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब उसको वो बात जो है, जो 26 जनवरी को उन्होंने देखी, उनके मन में बैठ गई। अब वो जब गणतंत्र दिवस की बात जो उनके मन में बैठ गई, वो तो घस कर गई कि पति जो है वो कितने लोगों को सलामी देते हैं,
मुझे भी इतना बड़ा ही बनना है जिन लोगों को उन्होंने सल्यूट किया था। तो वो अपने पति से जिद करती हैं, उनके पति उनके 10वीं करवाते हैं, फिर ऐसे 12वीं करवा लेते हैं। 12वीं के बाद उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है। लगभग अब 2005 हो चुका था, 2005 की यह बात है। फिर उनके पति उनको चेन्नई भेजा जाता है। जब चेन्नई भेजा जाता है 2005 में, तो उसके छोटे बच्चे, जो कि एक 7 साल की बेटी थी, एक 5 साल की बेटी थी, दोनों बेटियां थी, और दोनों से दूर, पति से दूर कैसे रहना, क्या होना, ये बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अंबिका जो है, उन्होंने जो ठान लिया था, जो उनके मन में था, अब वो उसे कौन रोकता। फिर उसके बाद वो बहुत ही अपने आप को समझाती है, बच्चों से मिलती है, रोती हुई अपने घर को छोड़कर वो चेन्नई चली जाती है तैयारी के लिए। अब जब वो पहले साल एग्जाम में बैठती है, एग्जाम देती है, पढ़ाई करती है, उसके बाद जो प्री का एग्जाम होता है, आपको पता है कि मैन उसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो इसी तरह उन्होंने जैसे प्री का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद फिर उनका जो रिजल्ट आया, जब रिजल्ट आया तो पहले बार में विफल रही। पहले बार में विफल रही। उनके पति ने उनका हौसला बढ़ाया और उनके पति ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश करो। जब आपने 9वीं थी तो 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से उनकी बेटियां भी उनको कहती, मम्मी नहीं, आप कुछ बड़े बन के आना। तो उसी तरह बात चलती, और घर में जब घर की बातें थी तो उसका पति सारा कुछ किया करता, अपने बच्चों का भी ख्याल रख रहा था, और वहीं साथ अंबिका जो है वो अपनी चेन्नई में तैयारी कर रही थी। अब जब चेन्नई में वो तैयारी कर रही थी तो घर से दूर थी, एक माँ भी थी, एक पत्नी भी थी, कहीं एक बेटी भी थी। और फिर उसके बाद वो दोबारा 2006 में फिर वो कोशिश करती है, फिर नहीं हो पाता। फिर उस साल उनको एग्जाम में बैठती है, एग्जाम में देने के बाद फिर उनको विफल हो जाता है। फिर उनके पति जो है फिर समझाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप कर लीजिए। फिर 2007 में वो एग्जाम देती है। 2007 में जब एग्जाम देती है तो फिर वही रिजल्ट आता है, पढ़ाई करती है पूरा साल, फिर उस साल भी नहीं हो पाता। यानी कि लगभग 3 बार अब तक उनको पास नहीं हुई। तो उनके पति कहते हैं कि देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपीएससी कोई मामूली बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। यूपीएससी बहुत बड़ी चीज है, और इससे पास करना और इसको करना अपने आप में बहुत है। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीवन ऐसे बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। तो वो समझाते हैं, वो कहते हैं कि अब नहीं, अब मैं तो जवाब दे चुका हूँ पूरी तरह से, मुझे तो नहीं लगता कि होगा। कब आपको मेरी माननी है तो घर आ जाना चाहिए। और मैं ही क्या, मेरी बच्चियां जो है, आपकी बेटी जो है, वो कह रही है कि माँ को घर आ जाना चाहिए। फिर वो कहती हैं कि चलो एक बार मेरे बच्चों से बात कराओ, क्योंकि उसके तो दिमाग में वो 26 जनवरी वाली बात जो है वो उसके मन में घस कर गई। गणतंत्र दिवस पर जो उन्होंने देखा पति को सलूट करते हुए, वो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो उसको वो सोचते हुए फिर अपनी बेटियों से बात करती है। बेटियों से बात करने के बाद बेटियों को कहती है, बेटी बस 1 साल और, जीवन का 1 साल और दे दो, ये मेरा अंतिम है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं अपने घर आ जाऊंगी। पति बार बार कहता है कि आप मेरी मानो, बैग पैक करो और घर आ जाओ, बैग पैक करो और घर आ जाओ, आपकी बेटियां भी परेशान है। तो वो पति से कहते हैं कि बस लास्ट बार और मुझे एक बार मौका दे दो। तो उनके पति जो है वो कहते हैं चलो ठीक है। खैर इस बात पे फैसला हो जाता है। फिर वो पूरी लास्ट साल के चक्कर में पूरी तरह से मेहनत करती है, जी तो मेहनत करती। पूरी मेहनत करने के बाद फिर वो एग्जाम में बैठती, और अब की बार उनका प्री जो है वो क्लियर हो जाता। फिर वो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद एक दिन इंटरव्यू होता। इंटरव्यू होने के बाद जो है वो अपने घर आ जाती। इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आता है, तो सुनने के बाद वो इतना रोती है कि आप पूछो मत। और अपने पति को जब बताती तो उसका पति भी उसे गले लगा कर बहुत तेज तेज से रोते, क्योंकि अब वो आईपीएस अंबिका बन चुकी थी। अब जब आईपीएस वो बन चुकी थी तो उसके बाद कुछ दिन बाद उनकी ट्रेनिंग लगती है। ट्रेनिंग के बाद वो उनकी ज्वाइनिंग होती है। उनकी ज्वाइनिंग मुंबई में हुई, और आज भी वो मुंबई में जॉब कर रही है। मुंबई में लोग जो हैं, गुंडे तबके के लोग जो हैं, या फिर यूँ कहें कि जो वहाँ बदमाश हैं, वो उनके नाम से खौफ खाते हैं। अंबिका, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि वो बड़ी ही, मतलब सिंघम के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। ये कहानी बहुत ही सीख समझने वाली कहानी है, जहाँ देख सकते हैं। और वही बात सबसे बड़ी ये रही कि अंबिका के जैसे बाल विवाह कर दिया गया था, बचपन में शादी कर दी गई थी, तो उससे उन्होंने कभी अपने माता पिता को कोसा नहीं, अपने माता पिता को दोष नहीं दिया कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। उन्होंने जो भी किया उसका उन्होंने सम्मान किया, और सम्मान के साथ साथ उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया जिसकी उन्होंने सोची भी नहीं थी। क्योंकि अगर ना वो 26 जनवरी के उस दिन जाती, ना अपने पति को सैल्यूट करते हुए देखती, ना उसके मन में आता कि मुझे भी इतना बड़ा अफसर बनना है।
तो लगातार देखते रहें इस तरह की कहानी, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।